ये पारदर्शिता का जमाना है। ये सरकारी मुलाजिम है। इसकी भाषा आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए और आप लोगों से ज़्यादा इसके बड़े अधिकारियों तक पहुंचनी चाहिए ताकि इसका असली चेहरा सामने आ सके। दरअसल जिम्मेदार ये पुलिस अधिकारी नहीं है अपनी भाषा के लिए, बल्कि जिम्मेदार वो अधिकारी हैं जो इनको संरक्षण दे रहे हैं। जिम्मेदार वो अधिकारी हैं जिनके नीचे ये काम कर रहा है। ये कानपुर पुलिस के गालीबाज दरोगा हैं। नौबस्ता थाना क्षेत्र की अड्डा चौकी के चौकी इंचार्ज राम मूरत पटेल दे रहे हैं खुलेआम गालियां। मकान खाली कराने के विवाद में दरोगा जी मौके पर पहुंचे और पड़ोस में रहने वाली महिला को भद्दी भद्दी गालियां दी। क्या नाम है आपका? चला क्या घटना हुई आज थी आपके साथ? न का वो राम मूरत पटेल आए थे तो वो गुप्ता के साथ ताला लटरवा रहे थे। तो हम घर से निकले, मैंने पूछा कि ये क्या हो रहा है। तो बोले कि वो कहाँ है राजू गुप्ता। तो हमने कहा कि राजू गुप्ता तो अभी आए नहीं, आप फ़ोन करके बात कर लीजिए। तो बोल रहे हैं कि तेरा कौन है वो, और गुप्ता से कह के ताला टुरवा दिया। उसके बाद जब हमने कहा कि ये कि ताला क्यों टूला, तो बोल रहे हैं कि वो उसको भी मारेंगे और तू कल खड़ी थी, तेरे को हम लेडीज़ पुलिस होती थी तो उसको पकड़ के ले जाते, बंद कर देते। गाली वाली देने लगे। दरोगा का गाली गलौज करते हुए महिला के परिजनों ने वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। वीडियो तो वायरल हो गया। अब दरोगा जी की असलियत भी सामने आ गई। अब देखना ये है कि उन पर क्या कार्यवाही की जाती है। द पंचौरा न्यूज़ के लिए कानपुर से नीरज तिवारी की रिपोर्ट। कानपुर में प्राइवेट अस्पताल की लापरवाही इस कदर बढ़ गई कि उन्होंने जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कर परिजनों को डेथ सर्टिफिकेट थमा दिया। लाचार परिजन मृत शरीर को घर ले आए और जब बर्फ पर लिटाया तो शरीर में ठंडक लगने की वजह से हरकत होने लगी। ये देख सभी लोग चकित रह गए और आस पड़ोस में हड़कंप मच गया। उसके बाद वहाँ 4-5 दिन ट्रीटमेंट चलता रहा। 4-5 दिन ट्रीटमेंट चलने के बाद वो फिर वहाँ पे कुछ बचा नहीं है, खत्म हो गया, क्योंकि एसपीएम ने काफ़ी केस आपका बिगाड़ दिया, काफ़ी अलग दवाएं, क्योंकि मेरे पापा पॉजिटिव थे नहीं तो, लेकिन पॉजिटिव की दवाइयाँ चला दी गई, प्लस में पॉजिटिव लोगों का प्लाज्मा चढ़ा दिया गया, जिससे मेरे पापा की हालत ख़राब हो गई है। काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी। 2 बार, एक बार नहीं 2 बार प्लाज्मा चढ़ाया गया। जबकि वहाँ पे जो सर हैं, वहाँ पे राजीव सर, उन्होंने काफ़ी प्रेस किया कि हाँ बार कि हाँ इनको प्लाज्मा चढ़ा दिया जाए तो ये ठीक हो जाएंगे। तो हम लोगों ने उसी बुनियाद पे ठीक करने के लिए बोल दिया। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आवास विकास में रहने वाले 63 वर्षीय वीरेंद्र कुमार को घर के नजदीक प्रीति हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज शुरू कर दिया गया। कुछ दिन बाद मरीज के बेटे को बुलाकर हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर पवन ने बताया कि पिता की मौत हो चुकी है। घर पहुंचकर मृतक को जैसे ही बर्फ पर लिटाया तो गौरव के पिता के शरीर पर ठंडक लगने की वजह से हरकत होने लगी। गौरव ने क्लिनिक से डॉक्टर को बुलाया। नब्ज देखने पर पता चला कि वीरेंद्र की अभी मौत ही नहीं हुई है। हार्ट बीट और पल्स बराबर चल रही है। इतना सुन परिजन कानपुर के कार्डियोलॉजी अस्पताल में लेकर दौड़े, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस पूरे मामले में बड़ा सवाल ये है कि मरीज के जिंदा होने के बावजूद उनको मृत घोषित कैसे कर दिया गया। कहीं अस्पताल की लापरवाही ने ही मृतक की जान तो नहीं ले ली। द पंचौरा न्यूज़ के लिए कानपुर से विपिन सागर की रिपोर्ट। कानपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिल्हौर में तैनात डॉक्टर स्वाति गर्भवती महिलाओं के साथ अभद्रता करती हैं और दवा के नाम पर मरीजों से पैसे वसूलती हैं। गर्भवती महिलाओं तथा आशा बहुओं ने इस बात की शिकायत सपा नेत्री रचना सिंह से की। जब सपा नेत्री सीएचसी पहुंची तो वहां ज्यादातर डॉक्टर अनुपस्थित मिले। डॉक्टर स्वाति से बात करने पर वो तिल मिलाकर सपा नेत्री से अभद्रता करने लगी। जब इसकी शिकायत चिकित्सा अधीक्षक से की गई तो वो भी मौन हो गए। इससे यही लगता है कि चिकित्सा अधीक्षक के सामने मरीजों से अभद्रता और पैसे वसूली होती है और इस पर लगाम लगा पाने में वो असफल साबित हो रहे हैं। उप जिलाधिकारी से शिकायत करने पर उन्होंने जल्द कार्यवाही का आश्वासन दिया है। द पंचौरा न्यूज़ के लिए कानपुर से धीरज शुक्ला की रिपोर्ट। कानपुर में भारतीय मजदूर संघ ने श्रमायुक्त कार्यालय पर सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के विरोध में प्रदर्शन किया। मजदूर संघ ने विरोध जताते हुए कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। सेवा में माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश, मंडलायुक्त कानपुर महोदय
भारतीय मजदूर संघ एक राष्ट्रवादी और गैर राजनीतिक श्रम संगठन है जो श्रमिक हितों के लिए रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन के आधार पर कार्य करता है। श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने वर्ष 91 में जब वैश्वीकरण की नीति भारत में लागू की जा रही थी तब उन्होंने कहा था कि वैश्वीकरण की नीति भारतवर्ष के उद्योगों को बर्बाद कर देगी, उद्योग धंधे चौपट हो जाएंगे, मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे और देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। किंतु तत्कालीन सरकार ने नजरअंदाज करते हुए समझौते पर हस्ताक्षर किए और धीरे धीरे सन 1991 से गिरावट आती जा रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में वर्तमान सरकार निगमीकरण और निजीकरण की ओर बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। आज भारतीय मजदूर संघ का केंद्रीय नेतृत्व सरकार को बार बार आगाह कर रहा है कि निगमीकरण तथा निजीकरण देश को बर्बाद कर देगा, रोजगार समाप्त हो जाएंगे, समाज में अराजकता फैलेगी, देश के हालात गंभीर हो जाएंगे। वर्तमान सरकार एक संगठित और सुव्यवस्थित रक्षा उद्योग आयुध निर्माणियों का निगमीकरण करके देश की सुरक्षा और रोजगार के साथ खिलवाड़ कर रही है। सार्वजनिक उद्योगों का निजीकरण और बेचकर पैसा कमाने में लगी है। बिजली उद्योग का निजीकरण को बेचकर और पैसा बनाने में लगी है। बिजली उद्योगों का निजीकरण करके व्यवस्था पूंजीपतियों के हाथ में देने जा रही है। साथ ही साथ पूरे उद्योगों को पूंजीपतियों को सौंप रही है जो केवल लाभ कमाएंगे और श्रमिकों का शोषण करेंगे। देश के संसाधनों का उपभोग न करके उसका दोहन करेंगे, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचेगा। आज देश में 48 करोड़ मजदूरों में केवल 2.25 करोड़ मजदूर ही सरकारी नौकरी में हैं। ये सभी नहीं बचेंगे तो देश के श्रमिकों की क्रय क्षमता अवश्य गिरेगी, जिससे मांग कम होगी और देश का उत्पादन भी गिरेगा, जिससे लोगों का जीवन स्तर भी गिरेगा, जिससे योग्य और कुशल सक्षम श्रमिकों की संख्या भी कम होगी। इन सभी समस्याओं को दृष्टिगत करते हुए भारतीय मजदूर संघ ने रोजगार बचाओ आंदोलन के द्वारा आपका ध्यान समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता है। नंबर 1, आयुध निर्माणियों के निगमीकरण पर तत्काल रोक लगाई जाए। नंबर 2, सार्वजनिक उद्योगों का निजीकरण और बेचने पर रोक लगाई जाए। बिजली उद्योगों का निजीकरण बंद किया जाए। देश में संगठित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। नए उद्योग लगाकर रोजगार का सृजन किया जाए। श्रम कानूनों के संशोधन के नाम पर समाप्त करने पर रोक लगाई जाए। कृषि कार्य में कार्य कर रहे मजदूरों को संगठित मजदूरों की तरह योजना लगाई जाए। स्कीम वर्कर को सरकारी वर्कर माना जाए। कमिश्नर सुधीर एम बोगड़े ने ज्ञापन को स्वीकारते हुए कहा, उसके अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय इस पर सकारात्मक रूप से और विचार करेगा और राज्य सरकार को भेजूंगा ताकि श्रम मंत्री और श्रम मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय भी इस पर सकारात्मक रूप में विचार। कानपुर चूंकि एक औद्योगिक शहर है, मजदूरों की अशांति किसी बड़ी समस्या को जन्म दे सकती है, इसलिए प्रशासन को जल्द से जल्द समस्या का समाधान करना चाहिए। द पंचौरा न्यूज़ के लिए कानपुर से नीरज तिवारी की रिपोर्ट। कानपुर के भीलखाना थाना क्षेत्र के गुप्तार घाट के पास सरकारी फार्म में एक युवक की बोरे में लाश मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद क्षेत्रीय लोगों की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई है। ये गुप्तार घाट है, थाना भीलखाना क्षेत्र में पड़ता है। तो यहाँ पर एक डेड बॉडी मिली है जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और पोस्टमार्टम के बाद ही कारणों का पता लगाया जा सकता है। शेष अन्य कार्रवाई प्रचलित है, कार्रवाई की जा रही है। सरकारी फार्म के किनारे स्थानीय लोगों को 2 दिनों से बदबू आ रही थी। जब पता लगाया गया तो एक बोरे में लाश पड़ी मिली। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। बताया जा रहा है कि लाश कई दिन पुरानी है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। द पंचौरा न्यूज़ के लिए कानपुर से नीरज तिवारी की रिपोर्ट।